प्रिय विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2022-23 का पेपर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान। तो हमने बहुत सारे सामाजिक विज्ञान के अलग-अलग जिलों में पेपर हुए, उन सभी को अपलोड किया है। आप भी अपने जिले का अगर पीडीएफ भेजना चाहते हैं तो उसका साफ पीडीएफ हमारे को भेज सकते हैं, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात मैं बता दूं कि इनमें जो प्रश्न आए हुए हैं, जो अलग-अलग जिलों में आ रहे हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन होगा। चाहे आपका वो प्री बोर्ड हो, ठीक है? या प्री बोर्ड के अलावा जो है आपका जो है मेन बोर्ड हो, यानी कि बोर्ड एग्जाम जो आपका 23 में जो आप दोगे, उसका भी पेपर जो है आपका इन्हीं प्रश्नों में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न आपके हाफ ईयरली में दिए जा रहे हैं, 20-20 प्रश्न हर जिले के अलग-अलग आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए हम सारे के सारे पेपर्स जो अवेलेबल हो पा रहे हैं, उनको हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर देखें, सारे वीडियोस को कंप्लीट देखें। प्लेलिस्ट आपके सामने वीडियो एंड होते ही आ जाएगी। और साथ ही साथ हमने मॉडल पेपर जो है 2022-23 के लिए जो बोर्ड ने रिलीज़ किए हैं 2023 का, पूरे यूट्यूब पे उसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो है हमने चैनल पे अवेलेबल करा दिया है सभी सब्जेक्ट के, जिसमें आपका एसएसटी है, इंग्लिश है, उसके अलावा हिंदी है आपका, नेक्स्ट जो आपका मैथ्स है, मैथ्स के अलावा जो है आपका और भी बचा कुछ साइंस, साइंस एंड एसकेटी संस्कृत। ये सभी विषय जो है हमने कंप्लीट करा दिए हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है एक एक प्रश्न का। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, जॉल रे वाइन का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1834 में किया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, नेपोलियन की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन की पराजय सन 1815 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट जो है, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने की? तो ये मैटरनिक ने की थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, नाइटहुड की उपाधि किसने वापस कर दी थी? तो वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो यहाँ पर यह आंसर आ जाएगा 1920, वर्ष 1920 में, और वो भी तुर्की शासक के समर्थन में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसे पूछा गया, इनमें से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है और भारत के लिए अति महत्वपूर्ण मिट्टी है? तो है जलोढ़ मृदा, ठीक है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपके एसएसटी के हमने 25 जो है वीडियो बना दिए हैं, जिसमें सारे एमसीक्यू को हमने डाल दिया है। तो एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया, एमसीक्यू की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। जो बच्चे एमसीक्यूज पढ़ लेते हैं उनको पास होने की तो टेंशन छोड़ देनी है। तो एमसीक्यू की सीरीज हमने बना दी है, उसमें से जो आपको सारे बोर्ड में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे प्रश्न। और उसके अलावा जो है एमसीक्यू के बाद में आपके पास में एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है आप लोगों की, मानचित्र करवाने के लिए। मानचित्र जो है आपका, मानचित्र संबंधी कैसे प्रश्न आएंगे और हमको जो है उसका आइडिया नहीं है, तो हम उसको जो है कंप्लीट कराएंगे सीरीज के माध्यम से। मानचित्र के कुछ वीडियोस डालेंगे, अलग अलग वीडियो में आपको मानचित्र से आधारित प्रश्न मिलेंगे। उन प्रश्नों को जरूर देख लेना, वो आपके लिए पूरा का पूरा एक तरह से जो है नंबर इम्प्रूवमेंट में काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, चाहे वो आपका प्री बोर्ड हो या फिर आपका बोर्ड परीक्षा हो, ठीक है? मानचित्र के भी हम प्रश्न आपको दे देंगे, सभी के लिए प्रश्न देंगे, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर विषय के प्रश्न आपके लिए आने वाले हैं। बहुत एसएसटी हमने एमसीक्यू कंप्लीट करा दिया है, साइंस का एमसीक्यू हम कंप्लीट कराने वाले हैं। इसके बाद में आपका हिंदी आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा। तो सब कुछ जो है आपका सारे के सारे एमसीक्यू हम करेंगे। तो यहाँ पर जो है, इनमें से कौन सी मृदा भारत के सबसे विस्तृत क्षेत्र में पाई जाती है? तो हमने बात कर ली जलोढ़। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अत्यधिक निशालन द्वारा बनी मृदा जो है वो क्या होती है? वो तो लेटराइट मिट्टी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्न में से कौन सा व्यक्तिगत संसाधन नहीं है? तो भूमि जो है व्यक्तिगत संसाधन नहीं है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती की जाती है? तो आप सभी को पता है, जो पहाड़ी एरिया है यानी कि उत्तराखंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके बाद उसके बारे में बात करें, तो भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जो है वो जालोढ़ मृदा है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वें क्वेश्चन की बात करें, बेल्जियम की राजधानी का नाम सभी को पता है, ब्रुसेल्स है। इसके बाद में निम्नलिखित में कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? तो वो एंग्लो इंडियंस, जो कि अफ्रीका का है, ठीक है? ये कहाँ का है? श्रीलंका का नहीं है, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज़्यादा रहते हैं? तो उत्तर और पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा रहते हैं। ज़्यादातर सिंगली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? तो वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, बेल्जियम में निम्नलिखित में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? तो वो है डैनिश भाषा नहीं बोली जाती। उसके बाद में देशों के विकास की तुलना करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो वो है औसत आय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, किसी देश के विकास को प्राय निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसका आंसर हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर और लोगों का स्वास्थ्य, ये तीनों ही सही हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे इनमें से सभी आना चाहिए था, तब जाके आपका ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो वो है, मानव विकास के सूचकांक में केरल सबसे ज्यादा है, ठीक है? उसके प्रति व्यक्ति आय में पंजाब, ठीक है? ये ध्यान रखोगे।
नेक्स्ट जो है निम्नलिखित में से कौन सा गैर नवीनीकरण संसाधन है? तो यहाँ पे गैर नवीनीकरण संसाधन जो है वो खनिज तेल है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा पेश की जाती है? तो यूएनडीसी के द्वारा पेश की जाती है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें खंड ब में, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भेदभाव करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे, ये आपको बताना है, 80 शब्दों में उत्तर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है अथवा में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आंदोलन को क्यों स्थगित किया था? इसका आंसर जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर में मैंने दे दिया है, तो मॉडल पेपर जरूर देख लेना। उसमें पूरा विस्तृत सॉल्यूशन और इजी वर्ड्स में सॉल्यूशन दिए गए हैं, ऐसे सॉल्यूशन दिए गए जो आपको मिलेंगे नहीं। पहली बात तो मॉडल पेपर में जो प्रश्न है वो भी आपको जल्दी से बुक में ढूंढने से आपको नहीं मिलेंगे, वो प्रश्न ही ऐसे डिजाइन किए गए हैं ताकि आपको पूरा बुक पढ़ना पड़े और फिर भी आप उस प्रश्न को अपने हिसाब से लिख पाओ। तो इस तरह से वो क्वेश्चन डिजाइन किए गए, उनको ढंग से पढ़ लेना। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पूछा गया उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो ये आप बता सकते हैं। अथवा पाठ में है आर्थिक गतिविधियां किसे कहा जाता है? आर्थिक गतिविधियों को कितने तरीकों में विभाजित किया गया है, ये आप आसानी से बता सकते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत में खनिज तेल के वितरण एवं उपयोग का जो है आपको वर्णन करना है। इसके अथवा में भी आया हुआ है जो प्रश्न, आप उसको भी कर सकते हैं। सामुदायिक संसाधन एवं राष्ट्रीय संसाधन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का आपको वर्णन कर देना। अथवा में जो है तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए कौन कौन से संघर्ष हुए आपको बताना है। यदि आप चाहते हैं कि सर हमें एसएसटी के एमसीक्यू तो आपने करा दिए, हमें बड़े प्रश्न को भी करवा दीजिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो वो भी हम करवा देंगे, बस आपका कमेंट होना आवश्यक है। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जो है इसका फीडबैक दे सकते हैं। आपके लिए बड़े प्रश्नों की सीरीज जो है वो भी दे दी जाएगी। जैसे आप ये बड़े प्रश्न देख रहे हैं, इसके क्या उत्तर होने चाहिए, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। यहाँ पे वर्णनात्मक प्रश्न जो है 150 शब्दों में, तो यहाँ पे देखिए असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था, इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, ये आपको बताना है। अथवा में है 19वीं सदी की विश्व अर्थव्यवस्था को आकार देने में प्रौद्योगिकी की भूमिका स्पष्ट कर देनी है आपको। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या पूछा गया है, विदेशी व्यापार विभिन्न देशों के बाजारों में एकीकरण में किस प्रकार सहायता करता है, संक्षेप में आपको बताना है। इसके अथवा पाठ में है वस्तुओं और सेवाओं से संबंधित जानकारियों को प्राप्त करने के तरीकों की उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए सरकार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया है भारत एक संघीय देश है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अथवा में है सरकार पंचायती राज संस्थाओं पर कैसे नियंत्रित करती है, ये आपको बताना है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर में आपको अलग से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हर पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जो टॉप क्वेश्चंस रहेंगे उनको भी सॉल्व करवाऊंगा। जैसे मैंने बताया आपका मॉडल सेट्स जरूर देख लेना। मॉडल सेट्स तो 2022 का भी देखना, 2022 के में से प्रश्न आएंगे, और 2023 का तो आपका प्रश्न मॉडल सेट जो जारी किया गया है वो हमने सॉल्व कर दिया, उसको आप देख सकते हो। तो 2022-23 का एक ही जगह जो लास्ट में अभी लिंक दिखाई देगी 10th क्लास की, उसको खोल लेना, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अर्धवार्षिक भी मिल जाएंगे, वार्षिक भी मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी मिल जाएंगे, सब कुछ उसमें आपको एक साथ देखने को मिलेगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया भू संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है, इसकी व्याख्या कर दीजिए। अथवा पाठ में है भारतीय कृषि के पिछड़ेपन के किन्हीं 5 कारणों की विवेचना आपको करनी है। मानचित्र संबंधी कार्य, इसके लिए तो मैं स्पेशल वीडियो भी सीरीज देने वाला हूं, उसको जरूर देख लेना अगर आप मानचित्र को कंप्लीट करना चाहते हैं अपने एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे क पार्ट में पूछा गया है आपको मानचित्र में दर्शाना है नील की खेती करने वाला किसान का आंदोलन कहाँ हुआ था, वो आपको जगह बता देनी है। किसानों का जो है सत्याग्रह कहाँ हुआ था, किसान सत्याग्रह, वो बता देना है आपको। सूती मिल श्रमिकों का जो सत्याग्रह है, ये सारे के सारे जो प्रश्न आप देख रहे हैं, 2-3 प्रश्न तो इसमें आपको देखने को मिलेंगे। जो मॉडल पेपर मैंने अभी 2023 का सॉल्व करवाया है उसके अंदर ये सारे के सारे प्रश्न इसमें से ज़्यादातर मिल जाएंगे। वह स्थान जहाँ कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अधिवेशन किया था, और वह स्थान जहाँ कांग्रेस का 1929 में अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट जो ख पार्ट है उसमें पूछा गया इसमें आपको गन्ने का एक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो आप अच्छी तरह से जानते हैं जिसमें आप रह रहे हैं, कोई एक चाय उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है, जो कि आसाम आपका हो सकता है सबसे बड़ा। उसके बाद में कॉफ़ी का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य कौन सा है ये बताना है, और सलाल बांध बताना है, राणा प्रताप सागर बांध जो है आपको बता देना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र जो था किसी बच्चे ने जो है हमें भेजा, और इसका सोल्यूशन आपने देखा। प्लेलिस्ट आपके सामने है, इसको आप ओपन करके देख लीजिए, सब कुछ आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।